हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आरटीआई के रिप्लाई हमें कुछ प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं कैंडिडेट के द्वारा क्या प्रश्न पूछे गए थे और क्या भर्ती बोर्ड की ओर से रिप्लाई किया गया है। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमें लगभग 9 आरटीआई के रिप्लाई प्राप्त हुए हैं कैंडिडेट के माध्यम से। आरटीआई के सभी रिप्लाई देखेंगे हम, क्या आरटीआई में रिप्लाई दिए गए हैं। इसमें जेल वार्डर, फायरमैन, पीएसी जितनी भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट होनी है या फिर रेडियो का परिणाम हो या फिर एएसआई परीक्षा हो, इन सभी के संबंध में डिटेल्स मांगी गई थी कैंडिडेट के द्वारा। देखते हैं क्या रिप्लाई प्रोवाइड कराया गया है भर्ती बोर्ड की ओर से। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 9 आरटीआई रिप्लाई है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो कैंडिडेट के द्वारा क्वेश्चन, जो आरटीआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें केवल एक कैंडिडेट के द्वारा ही हमें क्वेश्चन भेजे गए हैं, जो क्वेश्चन आरटीआई में कैंडिडेट के द्वारा पूछे गए हैं। देखिए, हम यही क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन सा क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा, जिस कैंडिडेट ने हमें ये आरटीआई रिप्लाई अपना शेयर किया है, ये क्वेश्चन देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था इस कैंडिडेट के द्वारा। और फिर अलग अलग जो विभिन्न 8 जो आरटीआई बचेगी, हम उनके भी बात कर रहे होंगे। उनके रिप्लाई के आधार पर हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन भर्ती बोर्ड से पूछा गया था और क्या क्वेश्चन का रिप्लाई भर्ती बोर्ड ने दिया है। देखिए, ये आरटीआई आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में ये आरटीआई फाइल की गई थी। 1 मार्च को ये आरटीआई फाइल की गई थी। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या भर्ती बोर्ड से क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। ठीक है, यानी कि पहले क्वेश्चन में कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था यूपीएसआई का जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा, ये कब तक जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के कितने पद होंगे आने वाली भर्ती में। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया था कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती है जो आने वाली आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट होगी। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में पीएसी के कितने पदों के लिए और कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा और एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन कि यूपीपीएससी की रिक्रूटमेंट कब आएगी, नोटिफिकेशन कितने रिक्रूटमेंट होगी और क्या एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा या फिर नहीं। और क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जेल पुलिस फायरमैन का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो ये वो एक आरटीआई का क्वेश्चन है जो हमें कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया था, और इसमें लगभग यूपीएसआई के बाद में यूपीएसआई, पीएसी और जेल वार्डर, ठीक है, इन तीनों ही रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग बात की गई है। स्पेशली इसमें एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है। ठीक है, आइए देखते हैं कैंडिडेट को क्या रिप्लाई प्राप्त हुए हैं इस रिक्रूटमेंट की आरटीआई के लिए, और विभिन्न जो आरटीआई फाइल की गई थी उनमें क्या रिप्लाई भर्ती बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वो फर्स्ट आरटीआई है जो कैंडिडेट के द्वारा फाइल की गई थी 15 अप्रैल को फाइल की गई थी, और इसमें कैंडिडेट के द्वारा आगामी जो रिक्रूटमेंट होगी ड्राइवर की रिक्रूटमेंट, ठीक है, ड्राइवर की रिक्रूटमेंट होगी, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें बताया गया है कृपया आपने आवेदन पत्रांक दिनांक 15/4 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आगामी ड्राइवर पदों की सीधी भर्ती व ड्राइवर के पदों की रिक्त संख्या के संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी गई है। इसमें बताया गया है कि प्रसंगत प्रकरण में अवगत कराना है कि भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न भर्तियों में केवल चयन की कार्रवाई संपादित की जाती है। आगामी भर्ती रिक्ति का निर्धारण बोर्ड के कार्य क्षेत्र में के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था कि ड्राइवर की कितनी रिक्रूटमेंट होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यदि भर्ती बोर्ड के द्वारा संपादित की जाती है तो कितना पदों पर भर्ती आने की संभावित है। तो यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने बताया है कि हमारे द्वारा केवल और केवल भर्ती की प्रक्रिया की जाती है, जो अध्याचन होगा वो केवल और केवल मुख्यालय की ओर से भेजा जाता है, इसमें भर्ती बोर्ड का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, तो इस संबंध में जो
सूचना मांगी गई थी ड्राइवर की पदों के लिए, ये आरटीआई का रिप्लाई भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये दूसरी आरटीआई आप यहां पर देख सकते हो। दूसरी आरटीआई में कैंडिडेट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि कैंडिडेट ने एक आरटीआई का फर्स्ट अपील, ठीक है, ये फर्स्ट अपील का रिप्लाई है। कैंडिडेट ने एक आरटीआई का फर्स्ट अपील दायर किया था 22/4 को, और कैंडिडेट को जानना था कि यदि किसी भी रिक्रूटमेंट के बाद जो कैंडिडेट नियुक्त होते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत, ठीक है, यदि किसी कैंडिडेट पर अभियोग पंजीकृत है तथा अभियोग विचाराधीन है, ठीक है, तो पुलिस में आरक्षी, या तो आरक्षी पद हो या फिर उपनिरीक्षक या फिर रेडियो ऑपरेटर पद पर नियुक्ति की जा सकती है अथवा नहीं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जिस कैंडिडेट के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया हो उसको कुछ डाउट इसमें हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था कि यदि किसी कैंडिडेट पर अभियोग पंजीकृत हुआ हो या फिर न्यायालय में विचाराधीन हो, तो क्या उस कंडीशन में उस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी या फिर नहीं। ठीक है, तो इस संबंध में बताया गया है कि प्रसंगत प्रकरण में अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा विभिन्न अराजपत्रित पदों की भर्तियों में केवल चयन की कार्रवाई संपादित की जाती है। ठीक है, वैसे भी ये जो क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था ये भर्ती बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता। ये जो प्रश्न आता है ये केवल और केवल जो इस डिपार्टमेंट की भर्ती होती है उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें आती है। भर्ती बोर्ड का काम केवल और केवल भर्ती को आयोजित कराने के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद लिस्ट बनाकर वो विभाग को देने का ही काम होता है। ज्वाइनिंग का जो सारा प्रोसेस होता है वो संबंधित विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि केवल चयन की कार्रवाई संपादित की जाती है, नियुक्ति की कार्रवाई चयन के उपरांत की कार्रवाई है, अतः ऐसी स्थिति में आप द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर भर्ती बोर्ड का जो जवाब दिया गया है वो लगभग यहाँ पर आप बिल्कुल सही कह सकते हो। केवल भर्ती बोर्ड केवल और केवल परीक्षा आयोजित कराने के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर एक लिस्ट जारी करता है जो संबंधित विभाग को भेज दी जाती है। ठीक है, देखिए जिस कैंडिडेट के द्वारा ये आरटीआई फाइल की गई थी उसका जितना भी डाउट होगा ये डाउट यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, यदि ये डाउट ऐसा कुछ था कि भर्ती बोर्ड के संबंध में ये जो डिसीजन है ये भर्ती बोर्ड का डिसीजन नहीं होता। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो अपील थी इसको निरस्त कर दिया गया था क्योंकि ये आरटीआई का जो क्वेश्चन था ये भर्ती बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद में नेक्स्ट जो आरटीआई पूछी गई थी कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था कि जो रिक्रूटमेंट चली हुई है रेडियो ऑपरेटर की हेड ऑपरेटर के संबंध में इसकी जो परीक्षा परिणाम है और आगे की जो कार्रवाई है कब तक होने की संभावनाएं हैं। तो इसके अंतर्गत बताया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा कि प्रसंगत प्रकरण में अवगत कराना है कि हेड सहायक ऑपरेटर, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के पदों की जो सीधी भर्ती है वो बोर्ड स्तर पर कार्रवाई प्रचलित है। ठीक है, ये वर्ड ऐसा वर्ड है ये लगभग तुम्हें हर एक आरटीआई की रिक्रूटमेंट की आरटीआई रिप्लाई में देखने को मिलेगा। प्रचलित होती है, कार्रवाई प्रचलित होती है, लेकिन ये कार्रवाई पहुंचती कहां तक है प्रचलित होती हुई ये किसी को नहीं पता लगेगा। ठीक है, यही चीजें यहां पर बता दी गई हैं कि कार्रवाई बोर्ड स्तर पर चली हुई है, इसके आगे आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे बता दिया गया कि समय समय पर बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा जो भी आपका प्रश्न था। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न था यहाँ पर रिजल्ट के लिए तो यहाँ पर साफ बता दिया गया है अभी ये सब चीजें प्रचलित हैं। ठीक है, अंडर प्रोसेस है, इसमें यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल नहीं दी जाएगी। और जितने भी रेडियो ऑपरेटर वाले कैंडिडेट है वो ध्यान रहे उनके, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, आचार संहिता लगी हुई है और अभी ये जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आएगा। ये जो रिजल्ट होगा ये आपका जून में ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जून से पहले आपका रिजल्ट किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है ये आपका 15 जून के बाद ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आरटीआई थी इसके संबंध में पूछा गया था कि ठीक है 4/3 में ये आरटीआई फाइल की गई थी जिसके द्वारा आगामी उप निरीक्षक के पदों की भर्ती के संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी
और आप द्वारा मांगी गई सूचना निम्नवत है। जो कैंडिडेट के द्वारा आरटीआई फाइल की गई थी उसमें पूछा गया था कि आगामी जो यूपीएसआई उप निरीक्षक की वैकेंसी होगी के संबंध में था। ठीक है, इसमें बताया गया है आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक पदों की भर्ती में कार्रवाई प्रचलित है। ठीक है, ये प्रचलित है। ठीक है, ये भी प्रचलित ही रहेगी। ठीक है, बोर्ड की वेबसाइट में यथासमय विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर बताया था कि अभी जो प्रोसेस है वो बोर्ड स्तर पर चली हुई है। ठीक है, जब टाइम होगा अपने पास ये नोटिफिकेशन हम जारी करा देंगे। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आरटीआई का रिप्लाई हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये 10/4 को आरटीआई फाइल की गई थी और जिसके द्वारा रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिकी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 में चयनित होने के उपरांत नियुक्ति, पुरानी सेवा जोड़ने, वेतन निर्धारण, इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ता, ग्रेड पे आदि के संबंध में सूचना मांगी गई थी। ठीक है, ये देखिए हमें पर्सनली समझ में नहीं आता कि इस कैंडिडेट ने क्या सोच के ये आरटीआई फाइल की थी और क्या इस पर्सन से पूछना चाह रहा था। बेसिकली ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है ये सब चीज़ें भर्ती बोर्ड के अंदर नहीं आती, ये सब जो डिपार्टमेंट होता है उसके संबंध में होती है और ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन होती है। ठीक है, तो इसका जो रिप्लाई है ये वही रिप्लाई है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो सब चीज़ें होगी भर्ती बोर्ड के अंतर्गत नहीं आती। भर्ती बोर्ड का काम केवल और केवल चयन सूची जारी करने का है। ठीक है, नेक्स्ट जो आरटीआई फाइल की थी ये फाइल की गई थी एएसआई की रिक्रूटमेंट के एग्जाम के लिए। ठीक है, एएसआई की रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए आरटीआई फाइल की गई थी। ये 27 फरवरी को फाइल की गई थी और इसमें उप निरीक्षक गोपनीय व सहायक उप निरीक्षक लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में सूचना मांगी गई थी। ठीक है, स्पेशली जो सूचना मांगी गई थी ये परीक्षा की जानकारी के संबंध में मांगी गई थी, लेकिन इसमें भी ये बताया गया है कि प्रसंगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उप निरीक्षक, गोपनीय सहायक उप निरीक्षक, लेखक, लेखक के पदों पर सीधी भर्ती 2023 भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। ठीक है, प्रचलित है और प्रवलित प्रक्रिया। ठीक है, ये प्रचलित होना था यहाँ पर। ठीक है, प्रवलित लिखा हुआ है। प्रचलित प्रक्रिया के मध्यम मांगी गई सूचना का भी प्रकटन से किसी विस्तृत लोकहित में समर्थन नहीं करता। मांगी गई सूचना आपको नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये सब चीजें बता दी गई है कि गोपनीयता के आधार पर ये जो आप चीजें मांग रहे हो परीक्षा से जुड़ी हुई, परीक्षा के बीच में ये आपको शेयर नहीं की जा सकती क्योंकि ये सब चीजें केवल और केवल कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो इसके संबंध में भी कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो आरटीआई फाइल की गई थी ये 21 फरवरी को फाइल की गई थी। इसमें आप देख सकते हो और इसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट की आरटीआई फाइल की गई थी ये कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती से संबंधित थी। इसमें पूछा गया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना। प्रसंगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 से संबंधित बोर्ड स्तर पर प्रक्रिया चली हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर कोई सूचना यहाँ पर नहीं दी जा सकती। ठीक है, भर्ती बोर्ड में ये शायद हो सकता है कि ये परीक्षा से संबंधित कोई सूचना यहाँ पर मांगी गई हो। ठीक है, तो इसके संबंध में ये सूचना मांगी गई थी कि एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, परीक्षा कब तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई सूचना नहीं दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आरटीआई फाइल की गई थी ये कंप्यूटर प्रोग्रामर के संबंध में फाइल की गई थी। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2 के संबंध में जो एलिजिबिलिटी है उसके संबंध में फाइल की गई थी और यहाँ पर विभिन्न प्रश्न पूछे गए थे कैंडिडेट के द्वारा और क्या रिप्लाई प्राप्त हुआ है ये देखते हैं। देखिए, प्रसंगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अर्हता क्या है। ठीक है, ये जो कैंडिडेट था इनको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है प्रोग्रामर ग्रेड 2 की उसमें कुछ डाउट था तो उसके संबंध में ही क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यह सरकार द्वारा उसके समकक्ष। ठीक है, ये समकक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस समकक्ष को भी यहाँ पर मान्यता दी गई है। उसके बाद में ये प्लस होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। भारत
सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्ट इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, डोएक से कंप्यूटर में लेवल ए की परीक्षा, ठीक है, या तो आपने लेवल ए की परीक्षा पास की हो या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा कोई पास की हो, ठीक है। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 की जो एलिजिबिलिटी बताई गई है इस पॉइंट में यहां पर साफ बताया गया है, ये तो आपके पास ग्रेजुएशन, ठीक है, यहां पर ग्रेजुएशन प्लस ए लेवल, ठीक है, ए लेवल, ठीक है, ए लेवल का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, या डिप्लोमा जो भी कुछ ये होता है, और प्लस और इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वो सभी एलिजिबिलिटी यहाँ पर इसमें रखते हैं। इसके बाद में जो पॉइंट नंबर 2 था इसके संबंध में बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, ठीक है, विज्ञान स्नातक कंप्यूटर विज्ञान में, ठीक है, या फिर विज्ञान स्नातक सूचना प्रौद्योगिकी में यानी कि आईटी में, या फिर विज्ञान स्नातक इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनकी उपाधि के साथ कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, ठीक है, पीजी डिप्लोमा जो होता है ना पीजीडीसी है, ठीक है, देखिए उपाधि के साथ है, ठीक है, यानी कि आपकी डिग्री के साथ में ये डिप्लोमा भी कंपलसरी है, ठीक है, या फिर भारत सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई भी एलिजिबिलिटी आपके पास हो, ठीक है। इसके संबंध में बताया गया है कि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट यहां पर पात्र नहीं होंगे और जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी उसी को ही आधार मानकर ये सब वेरिफिकेशन बाद में किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो फाइनल आरटीआई रिप्लाई है वो यहां पर आप देख सकते हो क्या कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था। ये वही पर्सन है जो हम सबसे पहले देख चुके हैं, कैंडिडेट के द्वारा क्या प्रश्न पूछा गया था और क्या यहां पर रिप्लाई प्राप्त हुआ है आप देख सकते हो। देखिए इसमें बताया गया है कि 1/3 में जो आपने आरटीआई फाइल की गई थी उसका अवलोकन आप यहां पर करें, जिसके द्वारा आगामी उप निरीक्षक जेल पुलिस पीएसी फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में सूचना के अधिकार अंतर्गत 4 बिंदुओं में सूचना मांगी गई है। आपके द्वारा मांगी गई जो सूचना है वो इस प्रकार है, ठीक है। कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था कि आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक पदों की भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। देखिए यहां पर क्या बताया गया है, आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक पदों की भर्ती में कार्रवाई प्रचलित है, ठीक है, जो कि आदिकाल से प्रचलित ही है, ठीक है। अब आगे बताया गया था बोर्ड की वेबसाइट में यथासमय विज्ञप्ति जारी की जाएगी, अधिक जानकारी के लिए भर्ती बोर्ड की वेबसाइट देखते रहें, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि भर्ती बोर्ड के द्वारा एक सेटिस्फाई जवाब दिया गया है। इवन अभी तक हमने इससे पहले 8 आरटीआई रिप्लाई देखे हैं, किसी भी आरटीआई रिप्लाई में आपको 1% का भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर पूछा गया है कि आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में उप निरीक्षक के कितने पद होंगे, ठीक है। ये भी यहां पर बोल दिया कि पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये आंसर है। देखिए यदि भर्ती बोर्ड के जो सीपीआईओ महोदय हैं ये चाहते तो कम से कम छात्र को खुश करने के लिए ना जो आपने वेबसाइट में एफएक्यू में, ठीक है, एफएक्यू में डाटा दिया हुआ है उसको ही यहां पर कॉपी पेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं देनी है, इसी को आधार मानकर यहां पर बोल दिया है कि 1 नंबर पर जाइए, वहां पर सब चीजें दी गई हैं। सेम चीजें आप यहां पर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस में पीएससी के कितने पदों के लिए और कब तक विज्ञप्ति जारी होगी, सेम चीजें यहां पर देख लीजिए। यहां पर भी यही बताई गई है कि 1 नंबर पर्सन में सब कुछ बता दिया गया है। वही बात फिर हम बोलेंगे कि यदि सीपीआईओ महोदय को यदि ये होता कि बच्चों को थोड़ा सा भी हम आश्वासन दे सकते हैं तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी की ओर से आदेश दिया गया था या फिर जो वेबसाइट के माध्यम से भर्ती बोर्ड ने जानकारी दी है बच्चों को कि हम कम से कम इतनी पदों पर भर्ती करने वाले हैं, तो वो सूचना एटलीस्ट आरटीआई के माध्यम से भी वो चीज़ें वहाँ पर कॉपी पेस्ट की जा सकती है, ठीक है। एटलीस्ट सीपीआईओ महोदय कम से कम अपनी एक बार जो आपने वेबसाइट पर डाला है वो चीज़ें भी यहाँ पर लिख देते तो कम से कम छात्रों के मन में ये होता कि हाँ भर्ती बोर्ड इस चीज़ पर कम से कम इतनी विज्ञप्ति तो जारी ही कम से कम करने वाला है, ठीक है। यही चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो।
जेल पुलिस के भी संबंध में, जेल पुलिस और फायरमैन के संबंध में भी यही चीज़ें बोल दी है कि भैया पॉइंट नंबर 1 में ये सब कुछ है हमारी ओर से। ठीक है, तो इस आरटीआई को आप देख सकते हो, इवन हमने 8 आरटीआई का रिप्लाई देखा है, किसी भी आरटीआई में कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, एटलीस्ट देखिए हमारे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो सीपीआईओ महोदय को यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ जानकारी यदि नहीं देना चाहते हुए कोई बात नहीं है, वो पर्सनल मैटर है उनका, इंटरनल कॉन्फिडेंशियल मैटर है। लेकिन यहाँ पर जो आपने FAQ, ठीक है, वेबसाइट पर FAQ में डिटेल शेयर की है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आप दे सकते थे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ आरटीआई के रिप्लाई हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें लगभग सभी भर्तियों की सूचना मांगी गई थी अलग अलग तरीके से कैंडिडेट के द्वारा, अलग अलग कैंडिडेट के द्वारा, और क्या रिप्लाई प्राप्त हुआ है वो आप यहां पर भी देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएसआई वाले काफ़ी कैंडिडेट हैं जो बात कर रहे हैं कि यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट कब तक हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट अभी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। यूपीएसआई की जो रिक्रूटमेंट होगी वो आपको ईयर एंड तक ही देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट आपको नवंबर दिसंबर में ही देखने को मिल रही होगी। बाकी जितनी भी रिक्रूटमेंट है ये आपको इलेक्शन के बाद में धीरे धीरे ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको आते हुए दिखेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।